दोस्तों, आज की कहानी है काजल की। काजल जो क्लास 6 की स्टूडेंट है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। दरअसल काजल ने स्कूल चेंज किया था किसी रीज़न के चलते और आज उसका स्कूल का पहला दिन था और वो स्कूल में सबसे पहले आई थी ताकि क्योंकि स्कूल के पहले दिन वो लेट नहीं होना चाहती। और उसी वक्त क्लास के बाहर स्कूल के दो पियोन आपस में बातें कर रहे थे और काजल उनकी बातें सुन रही थी, हालांकि उसको ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त उसने अपने बेंच पे देखा कि वहाँ पे AB लिखा हुआ था और जब काजल ने बाहर देखा तो वो तो पियोन जा चुके थे। उसी वक्त क्लास में एक लड़का एंटर होता है जिसका नाम होता है अभय भट्टाचार्य। वो काजल से आके हाय हेलो करता है और काजल ज़्यादा बोलती नहीं क्योंकि काजल काफ़ी शाय लड़की है। अभय काजल से कहता है, क्या तुम नहीं हो? काजल कुछ नहीं बोलती। अभय काजल से कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी कोई क्लास में है नहीं तो अगर ना बोला तो बोर हो जाऊँगा। और काजल भी जवाब देती है कि मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती। तो इतने में ही दोनों की बातें शुरू हो जाती है। काजल अभय से काफ़ी सारी बातें करती है और उसके बाद अभय कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। अभय चला जाता है तो क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स एक के बाद एक क्लास में आने लगते हैं। काजल बहुत देर तक अभय का इंतज़ार करती है पर अभय नहीं आता और असेंबली का टाइम हो जाता है। सभी स्टूडेंट असेंबली में जाते हैं। काजल की आंखें अभी भी अभय को ढूंढ रही हैं। वो सोचती है अभय किसी काम के चलते शायद बाहर चला गया हो और क्लास का वक्त हो जाता है। क्लास का पीरियड शुरू हो जाता है और काजल बहुत वक्त तक बैठती है। वो सोचती है कि शायद अभय अब आ जाए, लेकिन सारे पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद काजल सोचती है कि अभी तक अभय क्यों नहीं आया। क्या वो किसी काम से बाहर चला गया था? अगले दिन जब काजल स्कूल आती है तो स्कूल पहुंचने में काजल थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो वो देखती है कि स्कूल में सभी स्टूडेंट्स हैं पर अभय अभी भी नहीं है। तो जैसे ही क्लास का पहला पीरियड शुरू होता है वो अपने टीचर से कहती है कि सर, अभय भट्टाचार्य क्यों नहीं आया? टीचर उसकी तरफ मुड़ के देखता है और सारे स्टूडेंट्स भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और उसका टीचर उससे कहता है, कौन? काजल कहती है, अभय भट्टाचार्य। टीचर थोड़ा सा कंफ्यूज था। टीचर उससे कहता है, कौन अभय भट्टाचार्य? तो काजल उससे कहती है, जो सीट में बैठता है वो। ये देखिए, यहाँ पे उसका नाम भी लिखा है AB। टीचर काजल से कहता है कि मैं तुमसे लंच टाइम में बात करूँगा। जब लंच टाइम होता है काजल को टीचर अपने कैबिन में बुलाता है और टीचर काजल से कहता है, आज सुबह जो तुमने क्लास में कहा वो एक मजाक था, है ना? काजल कहती है, बिल्कुल नहीं सर, अभिजीत पिछले 2 दिन से स्कूल नहीं आया। और टीचर काजल से कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। काजल कहती है, पर क्यों सर? टीचर काजल से कहता है, क्योंकि अभिजीत भट्टाचार्य को मरे 1 साल हो चुके हैं, इसलिए। काजल ने जैसे ही ये सुना उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। काजल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिससे सुबह मिली थी उस दिन उस लड़के को मरे 1 साल हो चुके थे। काजल टीचर के कैबिन से बाहर निकलती है और अपने क्लास की तरफ जाने लगती है और जाते जाते ये सोचती है कि वो उस दिन जिससे मिली वो सच में एक आत्मा थी। और काजल जाते जाते ये भी सोचती है कि वो उस दिन अभय से सुबह मिली थी जब क्लास में कोई नहीं था। तो काजल सोचती है कि क्यों ना कल फिर से मैं सुबह आ जाऊँ जब क्लास में कोई ना हो। फिर अगले दिन काजल सुबह ही स्कूल की तरफ रवाना हो जाती है और जब काजल स्कूल पहुँचती है तो वो अभय का वेट करने लगती है। काफ़ी वक्त हो जाते हैं पर अभय नहीं आता। उसको लगता है शायद अभय नहीं आएगा और काजल अपने डेस्क से उठ के बाहर जा ही रही होती है
तभी काजल के पीछे से आवाज़ आती है, अरे काजल, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो। काजल पीछे की ओर मुड़ती है और देखती है कि अभय उसी के डेस्क में बैठा हुआ है। अभय को उसके डेस्क में बैठा हुआ देख के काजल के होश हो जाते हैं और काजल सोचने लगती है, ये सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ। काजल को अंधेरे अंदर डर पे सता रहा था और काजल के कदम धीरे धीरे दरवाजे की ओर जा रहे होते हैं। तभी अभय कहता है, अरे काजल, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ करूँगा नहीं, मैं बस एक दोस्त चाहता हूँ जो मुझसे बात कर सके, मेरे साथ बैठ सके। तभी काजल अभय को कहती है कि मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। अभय कहता है कि अगर करना होता तो उसी दिन कर देता, प्लीज़ मेरी दोस्त बन जाओ। काजल को भी अभय की बातें सुनकर अभय पे धीरे धीरे भरोसा होने लगता है और काजल कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। और इतने में ही प्रियंका के पीछे से आवाज़ आती है और वो आवाज़ दो स्टूडेंट्स की होती है। वो स्कूल की तरफ आ रहे थे और जब प्रियंका सामने देखती है तो सामने से अभय गायब हो चुका था। और उस दिन के बाद काजल रोज़ स्कूल में सबसे पहले आया करती थी ताकि उसको वक्त मिल जाए कि वो अभय से थोड़ी बातें कर ले। स्कूल में काजल का कोई दोस्त नहीं था और उसकी किसी से बनती भी नहीं थी और कई स्टूडेंट्स उसको काफ़ी बुली भी किया करते थे उसके क्वाइट और इनोसेंट नेचर के कारण। स्कूल में जो कुछ भी होता वो अभय को बताती और अभय और वो दोनों खूब हंसते। और एक दिन जब काजल सुबह अभय से बातें कर रही थी तो एक स्टूडेंट जो काजल को काफ़ी बुली करता है स्कूल में, वो भी सुबह ही आ जाता है और वो देखता है कि काजल किसी से बात कर रही है, लेकिन काजल के सामने कोई नहीं था। तो वो बैठ के काजल को देखता है और वो पूरे स्कूल में ये बात फैला देता है कि काजल एक पागल है। वो बुली लड़का और उसके 5 दोस्त काजल को काफ़ी बुली करते हैं स्कूल में और इस बात को लेकर कि काजल पागल है। काजल को बहुत हैरास किया जाता है और काजल ये मन बना लेती है कि वो अब स्कूल नहीं जाएगी। और जब घर में उसे पूछा जाता है क्यों, तो वो रीज़न नहीं बताती। कोई वैलिड रीज़न ना होने के कारण काजल को आखिरकार स्कूल जाना ही पड़ता है। और जब काजल स्कूल में अकेली बैठ रही होती है तो तभी अभय आ जाता है और अभय काजल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो, तुम फिक्र मत करो, जिसने भी तुम्हें रुलाया है उनका मैं वो हाल करूँगा कि वो रोने लायक भी नहीं बचेंगे। और इतना कहते ही अभय वहाँ से गायब हो जाता है। और उसी दिन शाम को स्कूल के छत से एक लड़की की गिर के मौत हो जाती है। सबको ऐसा ही लगता है कि बस एक एक्सीडेंट है। काजल को पता चल गया था कि ये अभय का ही काम है और अगले दिन काजल स्कूल में सुबह आई और काफ़ी वक्त इंतज़ार किया पर अभय नहीं आया। उस हादसे के बाद स्कूल की सिक्योरिटी थोड़ी टाइट की गई ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, लेकिन उन्हें क्या पता था ये तो बस शुरुआत है। और उस हादसे के कुछ हफ्ते बाद जब काजल दोबारा स्कूल गई और ठीक लंच टाइम में एक स्टूडेंट को किसी ने 2nd फ्लोर की सीढ़ियों से धक्का मार दिया था और गिरने के कारण उस लड़की की कमर की हड्डी टूट गई थी। इसका मतलब वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया था। काजल लगातार अभय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अभय आ ही नहीं रहा था। स्कूल में ऐसे और 2 हादसे हो चुके थे। एक लड़की की टांग टूट गई थी और एक लड़की को किसी ने बाथरूम में एक रात के लिए बंद कर दिया था। वो लड़की ट्रॉमा में जा चुकी थी। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। पुलिस ने प्रिंसिपल से पूछा कि आपने स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगाया है, तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं। तो पुलिस ने कहा कि आपको आज ही की आज सीसीटीवी कैमरा लगा लेना चाहिए। तो उस पुलिस के बात मानते हुए प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। और एक दिन स्कूल में जब टीचर डे था तो एक लड़का सीढ़ियों में उठकर कुछ सजा रहा था।
लेकिन तभी नीचे से किसी ने उस सीढ़ी को धक्का दे दिया और वो सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर से होते हुए सीधा ग्राउंड फ्लोर में आके गिरी और साथ में वो लड़का भी। सिर के बल गिरने के कारण उस लड़के को काफ़ी चोट आई थी और उस लड़के को हॉस्पिटल में लेके जाया गया। सिर के बल गिरने के कारण वो लड़का कोमा में चला गया था और वो लड़का कोमा से बाहर कब आएगा या शायद कभी बाहर आ ही ना पाए, डॉक्टर्स बिल्कुल कंफर्म नहीं थे। फिर तभी पुलिस आई स्कूल में और स्कूल में आके पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास को जब चेक किया, उन्होंने जो देखा वो देख के उनकी भी आंखें फटी रह गई। उस लड़के को जिसने धक्का दिया था वो कोई और नहीं बल्कि काजल ही थी। शुरू से काजल ही ये सब कर रही थी। अभय रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो बस काजल के दिमाग की उपज थी। दरअसल काजल एक बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी। उसे शुरू से ही किसी से ही बात करना पसंद नहीं था। वो बस अपने इमेजिनरी दोस्त बनाया करती थी और पिछले भी कई स्कूल्स में उसका ऐसे ही लोगों से झगड़ा हुआ करता था। इसका रीज़न है उसके माँ बाप का उसको वक्त ना देना और उसके माँ बाप का भी रिश्ता उतना अच्छा नहीं था। दोनों के बीच काफ़ी झगड़े हुआ करते थे और इन्हीं सब चीज़ों के कारण काजल काफ़ी डिस्टर्ब रहा करती थी और इन्हीं सब चीज़ों के कारण काजल स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती थी। वो चुप रहती थी और ज़्यादातर वक्त अकेले ही रहती थी। और जब काजल उस दिन इस नए स्कूल में आई तो बाहर दो पियोन एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो काजल की तरह इंट्रोवर्ट था और काफ़ी अकेला रहता था। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी और सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो काजल ने उस लड़के से अपने आप को काफ़ी रिलेट किया और काजल ने कहीं ना कहीं उस लड़के में अपने आप को पाया। और जब काजल ने अपने बेंच पे AB लिखा हुआ देखा तो काजल ने सोचा कि कहीं ना कहीं अभय भट्टाचार्य ही यहाँ शायद बैठता होगा। और ठीक उसी वक्त काजल ने अभय को क्रिएट किया और अभी तक जितने भी हादसे स्कूल में हुए थे वो सभी काजल ने ही किए थे। अभय काजल को दिखना इसीलिए बंद हो गया था क्योंकि वो अब उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हो गया था जिसको हम स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं। काजल माइनर थी तो उसको जेल नहीं हो सकती थी। उसकी दिमागी हालत देखकर उसको मेंटल असाइलम भेजने का फैसला किया गया। काजल का वहाँ काफ़ी वक्त तक इलाज चला और आखिरकार काजल वहाँ से ठीक भी हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि अब उसे ऐसी कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देती। इस हादसे के बाद काजल के माँ बाप अब आपस में काफ़ी प्यार से रहने लगे थे और वो काजल को लेने भी आए। काजल वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली। कुछ दूर जाने के बाद जब काजल ने अपने गाड़ी के रियर व्यू मिरर की तरफ जब देखा तो उसे अभी भी अभय दिख रहा था। इसका मतलब है कि काजल अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो भविष्य में काजल कुछ भी कर सकती है, पर क्या, किसी को नहीं पता। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।